चलिए कृपया बैठिए। मुकेश मल्होत्रा जी। मेरा प्रश्न क्रमांक 14 पटल पर रख दिया गया। तो मुकेश जी पूरक प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और विभाग ने जो जानकारी दी है वह असत्य है। मैं इस जानकारी से सहमत नहीं हूँ। विभाग और माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि श्योपुर जिले में कोई पलायन नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि श्योपुर जिले में 50% से भी अधिक शहरी आदिवासी भाई बहन राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलने के कारण पलायन कर गए हैं। आदिवासी अंचलों में पूरे गांव खाली हो गए हैं, घरों में ताले लगे हुए हैं। स्थानीय स्तर पर विभाग व सरकार ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी व विभाग ने उत्तर दिया है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से एक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है और वनाधिकार पट्टेधारियों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने का प्रावधान है। यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। किसी भी वर्ग के मजदूर को ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहा है। इसकी पुष्टि कई समाचार पत्रों ने भी की है, जिसकी प्रति भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें लोग पलायन कर रहे हैं, आज भी गांव खाली पड़े हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विभाग व सरकार एवं मंत्री जी से मांग करता हूं कि ग्रामीण अंचलों में स्थानीय स्तर पर जी राम जी योजना मनरेगा की दर वर्तमान 261 से बढ़ाकर 561 की जावे और श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराल में कोई बड़ी परियोजना या उद्योग कारखाना या जड़ी बूटी उद्योग स्वीकृत करवाने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र का विकास भी होगा और स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। बैठिए मुकेश मंत्री जी। आंकड़े जो हैं वो तो सामने ही रहते हैं और मनरेगा में 2025-26 में इस विधानसभा में कुल जॉब कार्डधारी 49,621, जिसमें जिन परिवारों की संख्या है जिनमें सारे आदिवासी जॉब कार्डधारी हैं वो 20,960 हैं, यानी लगभग आधे। और उसमें श्रमिक जो आदि जनजातीय श्रमिक हैं उनमें 28,154 लोगों ने इस पर काम किया है। और जो कार्य दिवस सृजित हुए हैं वो 9,16,968। कराहल की माननीय विधायक जी बात कर रहे हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं मनरेगा का कार्य हुआ है तो कराहल ब्लॉक में ही हुआ है। अगर मैं 2025-26 की बात करता हूँ तो जॉब कार्डधारियों की संख्या कराहल में 26,350 कराहल ब्लॉक में। उसमें जॉब कार्डधारियों के जिनमें रोजगार उपलब्ध हुआ है 11,598 और उसमें भी अनुसूचित जनजाति के जो रोजगार प्राप्त श्रमिक हैं वो 15,735 हैं। और जनजाति जो कार्य दिवस है वो कुल मिलाकर 4,89,953, यानी लगभग सबसे ज़्यादा पिछले 3 वर्षों में अगर कहीं जॉब कार्ड का उपयोग हुआ है और जनजाति क्षेत्र के श्रमिकों को काम मिला है तो वो कराहल ब्लॉक में ही मिला है। अगर वो चाहें तो मैं उनको आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, उन्हें जो प्रश्न पूछा था तो उसमें कि रोज़गार का अवसर क्या है, तो सरकार ने वहाँ पर 10,000 हेक्टेयर उद्योग के लिए ज़मीन आरक्षित की है। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। और मुझे लगता है कि जो रोज़गार की बात हो रही है जी राम जी में कि हम मनरेगा पर आश्रित रहते हैं, अभी जो नए नियम आए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है कि अगर आपके पास में हुनर है, स्किल है, तो फिर आपको स्थायी रोजगार की तरफ जाना चाहिए। जिनके पास में हुनर नहीं है वो लोग मनरेगा में मजदूरी का काम कर सकते हैं। तो जो रोजगार की चिंता वो जता रहे हैं उस पर बाकायदा जी राम जी में उसमें प्रावधान है। तीसरी बात, चूँकि उन्हें शहरिया शब्द उपयोग किया है, तो अध्यक्ष जी मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि 2023 में भारत सरकार ने जो योजना बनाई उसमें शहरिया, बैगा और भारिया उनके लिए आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। रोड में भी बाकी जगह 500 का नियम है, जनजातीय क्षेत्रों में 250 का नियम है,
लेकिन जहाँ तक सवाल नक्सलवादी क्षेत्रों का है या शहरिया भारिया और बैगा अति पिछड़ी जनजातियों की अगर आबादी है तो उनको 100 की जनसंख्या में भी सड़कें जुड़ रही है और हम उसमें भी देश में नंबर 1 पर है। इसलिए मुझे लगता है कि शहरी इनमें भी एक और मैं सूचना देना चाहता हूँ कि पहले जनजाति विभाग ने जो हमको सूचना दी थी वो 16 ही जिले थे, लेकिन बाद में जितने जिले बढ़े उन सबको भी उसमें जोड़ा गया है। अगर कोई ऐसा स्थान रह जाता है तो ध्यान में, हालांकि मुझे लगता है जितनी ही बारीकी से हम लोगों ने सर्वेक्षण करके जो सूचना आई है उन जिलों को उसमें जोड़ा है ताकि अति पिछड़ी जनजातियों को उसका लाभ मिल सके। और इसलिए रोजगार के लिए जो स्कीम्स चलती है उसमें इन जनजातियों के लिए प्राथमिकता है, ट्रेनिंग के प्रावधान भी है। मुकेश जी, दूसरा पूरक प्रश्न। अरे पहले उनका तो हो जान दो भैया। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मंत्री महोदय द्वारा दिए गए हैं वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है। वास्तविक हकीकत देखा जाए तो आज भी वहाँ का सर्वे करा सकते हैं। पूरे गांव पूरी तरह से खाली है, स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस क्षेत्र से लगातार सांसद भी रहे हैं, आपको पूरे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से आप अवगत हैं, तो इस पर कोई ऐसी योजना बनाए जिससे लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी? जनजातीय क्षेत्रों वैसे आपका उत्तर विस्तार से आगे है। बाकायदा राज्य सरकार की जो स्कीम्स है उसका लाभ लेना शुरू करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ पंकज जी, सिर्फ पंकज जी अध्यक्ष जी, सिर्फ पंकज उपाध्याय जी सर, अध्यक्ष जी, सिर्फ पंकज उपाध्याय जी को मैंने अनुमति दी। हमारे विधायक मुकेश मल्होत्रा जी ने बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि यहाँ पर कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा और चूंकि मुझसे लगी हुई विधानसभा है, जौरा और विजयपुर का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है और मैं यहाँ विश्वास से कह रहा हूँ मंत्री जी, आपने जो जवाब दिया है वह सत्य है। हमारे यहाँ गांव के गांव खाली हो रहे हैं, आधे गांव के मकानों में दरवाजों ताले लगे हुए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं आदिवासी लोग वहाँ पर, उन्हें रोजगार की बहुत कमी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, ये राजनीति का विषय नहीं है, मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ा मानवता का विषय है और गंभीर विषय है कि आपने यहाँ पे पंकज जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि यहाँ पर प्रश्न काल में भाषण नहीं, प्रश्न बताओ क्या है। मैं भाषण दे रहा अध्यक्ष जी, ये जो जवाब दिया है वहाँ पर पलायन हो रहा है। पलायन अगर अब वो नहीं कर रही, उन्हें हो ही नहीं रहा पलायन, तो अगर हो रहा है तो कब रुकेगा और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ जिले हैं जो सीमावर्ती जिले होते हैं। मैं बालाघाट का सांसद रहा हूँ, एक बार ये बात आई थी, हम पलायन मानते किसको? जो लोग स्वेच्छा से रोजगार के लिए जाएं, आप उसे अगर यहाँ रोजगार नहीं है तो फिर ये पलायन माना जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई जॉब कार्डधारी ने कहा हो, जब मैंने पिछली बार भी सदन में ये बात बड़ी विनम्रता से कही थी कि जॉब कार्ड वाला कहे कि मुझे रोजगार नहीं मिला, नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दो। अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में अगर किसी के पास जॉब कार्ड है और वो कहता है कि मेरे पास जॉब कार्ड है और मुझे काम नहीं मिला, तो मैं बिल्कुल सदन में माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं कह सकते कि आप पलायन हो रहा है। पलायन की परिभाषा क्या है? सीमावर्ती जिलों में लोग दूसरे जिले में काम करने के लिए अपनी मर्जी से जाते हैं। यहाँ पर अगर काम नहीं मिल रहा और जा रहे हैं तो ये पलायन है, मैं इसको पलायन स्वीकार करूँगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब कोई जॉब कार्डधारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कह नहीं रहा कि मुझे काम नहीं मिला, तो मुझे लगता है ऐसे आरोप लगाना, ये मुझे लगता है ये राजनीतिक भाषा है, सच्चाई इसमें नहीं है। इसको झुटलाने के लिए आंकड़े मैंने इसलिए दिए। और जो मनरेगा का काम होता है यहाँ से बैठकर नहीं होता, सरपंच ही करते हैं। आपके बीच के ही लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। अध्यक्ष जी, इन्होंने पूरी परिभाषा ही बदल दी। अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। शून्यकाल की सूचनाएं। श्री अभय मिश्रा जी, श्री यादवेंद्र सिंह जी, श्री हेमंत कटारे जी, डॉक्टर सीता शरण जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी, विपिन जैन जी, राजेंद्र भारती जी, इंजीनियर प्रदीप लारिया जी, राजेश शुक्ला जी, शैलेंद्र कुमार जैन जी, प्रताप ग्रेवाल जी, श्री महेश